नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की इस ज्योग्राफी की वीडियो में भूगोल की कक्षा में हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन के बारे में जिक्र करेंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कौन सा देश भारत के साथ कितने किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सा देश भारत के कौन कौन से स्टेटों के साथ में लगता है। और आज की इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन से देश के बीच कौन कौन सी सीमा रेखाएं हैं। तो आप हमारी वीडियो के ऊपर अपना प्यार और सहयोग है ये लगातार बनाए रखिएगा। जितना प्यार और सहयोग आप सभी ने दूसरी वीडियो के ऊपर दिया है, उतना प्यार और सहयोग इस वीडियो को भी दीजिएगा। तो आज हम बड़े ही जहर तरीके से, शानदार तरीके से हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे। भारत के भूगोल के संदर्भ में हम पॉइंटों को सीखेंगे। आप बस थोड़ा सा ध्यान देकर बैठे रहिए, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप थोड़ा सा ध्यान देकर बैठे रहिए। थोड़ा सा भी दिल लगाकर और ध्यान देकर आप बैठे रहे तो आपको वीडियो का एक एक शब्द, एक एक पॉइंट आपकी पकड़ में आएगा। ये हम पूरे आश्वासन के साथ, दावे के साथ कहते हैं। और ये भी बता देते हैं कि अभी 1 मिनट 25 सेकंड के समथिंग हो गया है। वीडियो के बीच में हम आपका 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करेंगे। औरों की तरह नहीं कि भाई साहब आए, हवाई किया और वीडियो के बाद बीच में भी बातें हो रही है, पहले भी बातें हो रही है, अंत में भी बातें हो रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आज की इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, बस वो पढ़ेंगे, उसके बाद में आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो आप भी हेडिंग डाल लीजिए, हम यहाँ पर डाल लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, जैसे आप इंग्लिश में इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन के नाम से जानते हैं। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं की बात करें तो भारत 7 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है। भारत की यदि इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का जिक्र करें तो भारत 7 देशों के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन बनाता है, जिसके साथ में भारत के 17 राज्य लगते हैं। और यदि नए डाटा के अकॉर्डिंग देखें कि वो जम्मू कश्मीर को यदि राज्य नहीं मानता तो भारत के 15 राज्य और 2 यूटी, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश जो है वो सीमा रेखा बनाते। यदि जम्मू कश्मीर को हम स्टेट माने, ये 16 हो जाए, जम्मू कश्मीर को यदि हम स्टेट माने तो भाई साहब आपने याद रखना 17 राज्य भारत के इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन बनाते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर को हम स्टेट ना माने, जम्मू कश्मीर को हम यूटी मान लें, क्योंकि यूटी के अंदर टूट गया है। ये जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। यदि उनको हम यूटी मान के चले तो 16 राज्य और 2 यूटी इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन बनाते हैं। दोनों पॉइंट आपके मन में है, दोनों पॉइंट क्लियर हो जाने चाहिए। तो भारत के साथ में इंटरनेशनल जो सीमा रेखा है वो कितने देश बनाते हैं? 7 देश बनाते हैं। और उसके साथ में भारत के कितने राज्य स्पर्श करते हैं, उसके साथ में भारत के कितने राज्य लगते हैं, तो आप बताएंगे 17 राज्य उसके साथ में लगते हैं। ये पॉइंट आपने बहुत ही शानदार और एकदम जहर तरीके से क्लियर रखना है। अब भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन, या भारत की स्थलीय सीमा रेखा, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन या स्थलीय सीमा रेखा कितने किलोमीटर लंबी है? यदि आपसे पूछे कितने किलोमीटर लंबी है तो आप बताएंगे 15,106 किलोमीटर, या किसी बुक के अंदर आपको 15,200 किलोमीटर भी मिल जाएगा। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा 15,000 या 15,200 किलोमीटर लंबी है। 15,106 या 15,200 किलोमीटर लंबी है। कितने देश बनाते हैं? 7 देश बनाते हैं। उनके साथ में भारत के कितने राज्य लगते हैं? 17 स्टेट लगते हैं। अब कौन कौन सा राज्य कौन कौन से देश के साथ में सीमा रेखा बनाता है, उन सभी पॉइंटों को एकदम मैप बना के भारत का और अच्छे तरीके से, एकदम लाजवाब तरीके से सीखेंगे। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत जाइएगा। और यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर ज्योग्राफी की एक एक वीडियो बड़ी बारीकी से क्लियर करवाई जाएगी। तो देखें, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है, इनका हम देखेंगे कि कौन कौन से देश के साथ में कौन कौन सा राज्य लगता है, वो अभी देखेंगे। एक छोटा सा मैप बना लें। ऐसा मान लेते कि अपने पास में नॉर्थ इंडिया है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो जिक्र होगा
वो अधिकतर जिक्र नॉर्थ इंडिया का ही होगा, क्योंकि जो स्थलीय सीमा रेखा है, इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है, वो नॉर्थ इंडिया के साथ में लगती है। नीचे वाला पार्ट तो जलीय भाग है, कोस्टल लिमिट लाइन बनाता है, तो हम नॉर्थ इंडिया का ही जिक्र करेंगे। हमने आपसे बताया था कि भारत की जो इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है वो 15,106 किलोमीटर या 15,200 किलोमीटर लंबी है, ये हम आपसे बता चुके हैं। वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जिसकी शुरुआत कहाँ से होती है, गुजरात से शुरू होती है, और वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा इन देशों के अंदर होते हुए वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा यहाँ तक पश्चिम बंगाल तक फैली हुई है। और ये अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा रेखा है ये 15,106 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। एक एक पॉइंट को हम बड़ी बारीकी से क्लियर करेंगे, बस आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा। भारत के 17 राज्य 7 देशों के साथ में इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन बनाते हैं। यदि जम्मू कश्मीर को आप यूटी मानते हैं तो 16 राज्य और 2 यूटी भारत के जो 7 देशों के साथ में लगते हैं। अब हम शुरुआत से देखेंगे, यहाँ पर कौन सा देश, यहाँ पर कौन सा देश, यहाँ पर कौन सा देश, ये कौन सा, ये कौन सा, ये कौन सा और ये कौन सा, कौन कौन से देश हैं जो भारत के साथ कितने कितने किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनाते हैं। तो सबसे पहले हम अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का जिक्र करेंगे। ये पाकिस्तान दो भाई साहब खुद तो जला ही हुआ है लेकिन दूसरों को भी जलाना चाहता है। तो ये पाकिस्तान जो है, इस पाकिस्तान का जिक्र कर लेते हैं पहले। पाकिस्तान भारत के साथ में 33-23 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनाता है। पाकिस्तान है ये भारत के साथ में 33-23 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनाता है, और इस पाकिस्तान के साथ में लगता है जिसमें नाम आता है गुजरात का, इस पाकिस्तान के साथ में लगता है जिसमें नाम आता है राजस्थान का, इस पाकिस्तान के साथ में लगता है पंजाब का, और इस पाकिस्तान के पॉइंट की बात करें तो इसके साथ में लगता है जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। ये स्टेट लगते हैं किसके साथ में, तो आप बता देना, पाकिस्तान के साथ में। कौन से देश के साथ में, पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच की बाउंड्री लाइन देखें कि भारत और पाकिस्तान के बीच की बाउंड्री लाइन कौन सी है, तो आप बताएंगे रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच में यदि आपसे पूछ लेता है कि बाउंड्री रेखा कौन सी है, तो आप बता देना रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की बाउंड्री रेखा का कार्य करती है। रेड क्लिफ रेखा किसने खींची थी, तो आप बताएंगे सर जॉन रेडक्लिफ ने खींची थी। सर जॉन रेडक्लिफ जो 1947 में लंदन में बार एसोसिएशन का अध्यक्ष हुआ करता था, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने उसे भारत बुलाया था और भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का कार्य सर जॉन रेडक्लिफ को सौंपा गया था। तो सर जॉन रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण 15 अगस्त 1947 वाली रात को किया था। किसी किसी बुक में आपको 17 अगस्त 1947 भी मिल जाएगा, किसी किसी बुक में आपको 14 अगस्त 1947 भी मिल जाएगा। यदि आपसे पूछे कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से, लाजवाब तरीके से जवाब देंगे रेडक्लिफ रेखा, जो सर जॉन रेडक्लिफ ने खींची थी। लेकिन भारत और पाकिस्तान के मध्य कुछ विवाद रहे हैं, भारत और पाकिस्तान के मध्य कुछ डिस्प्यूट रहे हैं। उन डिस्प्यूट का जिक्र इस वीडियो में करेंगे जरूर, लेकिन उन डिस्प्यूट का हम पूर्णतः जो उनके बारे में बताएंगे, अच्छे तरीके बताएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मिलेगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन कौन से विवाद हैं और कौन कौन से विवाद को लेकर क्या क्या कहानी बनी हुई है। तो आज इस वीडियो में हम आपको सिर्फ ये बताएंगे कि कौन सा देश भारत के साथ कितने किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनाता है, कौन सा देश ऐसा है जिसके साथ में कौन कौन से भारत के राज्य लगते हैं, बस ये बताएंगे। विवाद कौन कौन से देश के मध्य कौन कौन सा विवाद है, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे। तो देखिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक रेखा है रेडक्लिफ रेखा, जिसका निर्धारण सर जॉन रेडक्लिफ ने किया था। लेकिन इसी भारत और पाकिस्तान के मध्य इस क्षेत्र के अंदर ये रेखा पड़ती है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। कौन सी रेखा पड़ती है? LOC पड़ती है, लाइन ऑफ कंट्रोल। इस लाइन ऑफ कंट्रोल का निर्धारण 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए शिमला समझौते के तहत किया गया था।
1972 में भारत और पाकिस्तान के मध्य एक शिमला समझौता होता है और उस शिमला समझौते के तहत ही एक रेखा खींची गई जिसका नाम था LOC, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल। LOC विवाद, LOC डिस्प्यूट कौन से दो देशों के मध्य है? तो आप बताएंगे भारत और पाकिस्तान के मध्य। कच्छ का रण विवाद, ये जो कच्छ का रण विवाद है ये भी है, कच्छ का रण विवाद है भारत और पाकिस्तान के मध्य। सियाचिन विवाद है, ये भी भारत और पाकिस्तान के मध्य है। लेकिन विवादों का जिक्र नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, नेक्स्ट वाली वीडियो को भी जरूर देखना, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, भारत और पाकिस्तान के मध्य रेखा है रेड क्लिफ रेखा, ये सभी पॉइंट आपने नोट भी कर लिए होंगे। उसके बाद में दूसरा देश आता है जिसमें नाम आता है अफगानिस्तान। दूसरा देश जिसमें नाम आता है अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान भारत के साथ में 106 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनाता है। ये जो क्षेत्र है, ये वाला, ये क्षेत्र है किसका? अफगानिस्तान का। ये अफगानिस्तान लगता है POK के साथ में, और POK को हम ऐसे कोई छोड़ देंगे? POK तो अपना भी है और POK के ऊपर अधिकार जताता है पाकिस्तान भी। तो POK की लड़ाई क्या है, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत जल्द अच्छी तरीके से बताएंगे। आप हमारे साथ में बने रहिए, और आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए POK के ऊपर वो बिल्कुल भी स्किप ना हो पाए। तो देखें, भारत और अफगानिस्तान के बीच में 106 किलोमीटर लंबी है बाउंड्री लाइन है। ये बाउंड्री लाइन है भारत के साथ सबसे छोटी बाउंड्री लाइन, भारत के साथ में सबसे छोटी बाउंड्री लाइन है। वो कौन सा देश बनाता है? अफगानिस्तान। कितने किलोमीटर बनाता है? 106 किलोमीटर। लेकिन अफगानिस्तान और भारत के बीच में जो रेखा है उस रेखा का नाम क्या है? तो आप बता देना, डूरंड रेखा। भारत और अफगानिस्तान के बीच में एक रेखा है और उस रेखा का नाम क्या है? तो आप बताएंगे डूरंड रेखा। और इस डूरंड रेखा का निर्धारण कब किया गया था, या ये डूरंड रेखा कब खींची गई थी? तो आप बता देना 1896 के अंदर भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा का निर्धारण हुआ था 1896 के अंदर। भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा कितने किलोमीटर लंबी है? 106 किलोमीटर। लेकिन आजकल काफ़ी नई बुकें आ रही हैं और उन नई बुकों के अंदर क्या दर्शाया गया है कि जो डूरंड लाइन है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है। नई बुकों के अंदर बताया गया है कि जो डूरंड लाइन है वो डूरंड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है। ये पॉइंट भी आपने बहुत जानदार और शानदार तरीके से याद रखना है। तो डूरंड रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। क्लियर है बच्चे? तो क्लियर रखिएगा। उसके बाद में नाम आता है पड़ोसी मुल्क चीन का। चीन जो 3488 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा भारत के साथ में बनाता है। चीन जो है, ये चीन भारत के साथ में 3488 किलोमीटर लंबी बाउंड्री लाइन, 3488 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनाता है। एक्चुअल में भारत के साथ में जो सीमा रेखा बनाता है वो तिब्बत बनाता है, लेकिन तिब्बत के ऊपर अधिकार कौन सा देश जताता है? तो आप बताएंगे चीन। और चीन के साथ में भारत 3488 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनाता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि जम्मू कश्मीर का वह क्षेत्र, जम्मू कश्मीर का वह क्षेत्र जिसके ऊपर अधिकार चीन जताता है, जम्मू कश्मीर का वह क्षेत्र जिसके ऊपर अधिकार चीन जताता है, वो क्षेत्र अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अक्साई चीन। और उस अक्साई चीन का क्षेत्रफल लगभग 39,000 वर्ग किलोमीटर है। 39,000 वर्ग किलोमीटर है। तो चीन, जम्मू कश्मीर का वह क्षेत्र जिसके ऊपर अधिकार चीन जताता है वो क्षेत्र अक्साई चीन के नाम से, COK के नाम से जाना जाता है। और इस COK और जम्मू कश्मीर के मध्य जो लाइन है वो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। LOC भारत और पाकिस्तान के मध्य है, लेकिन LAC का जिक्र करें तो आप बताएंगे भारत और चीन के मध्य, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। उसके बाद में चीन के साथ में कौन कौन से स्टेट लगते हैं? तो आप बताएंगे जम्मू कश्मीर, उसके बाद में आप बताएंगे हिमाचल प्रदेश, उसके बाद में आप बताएंगे उत्तराखंड, ये उत्तराखंड, ये हिमाचल प्रदेश, ये सिक्किम, और ये लगता है कौन सा स्टेट? तो आप बताएंगे अरुणाचल प्रदेश। चीन के साथ में भारत के 5 राज्य लगते हैं, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। याद रखना आपने,
ये पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपने ये याद रखना है कि भारत और चीन के बीच में जो बाउंड्री लाइन है, उस बाउंड्री लाइन को किस नाम से जानते हैं? तो भारत और चीन के बीच में जो बाउंड्री लाइन है उसे मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। और ये मैकमोहन रेखा जो भारत और तिब्बत के मध्य 1914 में एक शिमला समझौता हुआ था। 27 अप्रैल 1914 में भारत और तिब्बत के मध्य जो शिमला समझौता हुआ था, उसी समझौते के तहत ये मैकमोहन रेखा अस्तित्व में आई थी और ये मैकमोहन रेखा खींची गई थी। ये याद रख सकते हैं आप। भारत और चीन के मध्य कौन सी बाउंड्री लाइन है? तो आप बताएंगे मैकमोहन रेखा। और ये मैकमोहन रेखा कब खींची गई थी? तो आप बता देना 27 अप्रैल 1914 में। अरे 27 अप्रैल 1914 में भारत और चीन के मध्य एक समझौता हुआ था और उस समझौते के तहत ये रेखा खींची गई थी। ये पॉइंट याद रखना है। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है, काफी बार यदि आप पीसीएस वगैरह के एग्जाम देते होंगे तो उनके अंदर पूछ लिया जाता है, भारत और चीन की जो ईस्टर्न बाउंड्री लाइन है या भारत और चीन की वह बाउंड्री लाइन जो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ में लगती है, उसे किस नाम से जानते हैं? तो आप बताएंगे मैकमोहन रेखा के नाम से। भारत और चीन की वह बाउंड्री लाइन जो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के साथ में लगती है, जो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के साथ में लगती है, उसे LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट आपने एकदम लाजवाब तरीके से, सटीक तरीके से ध्यान रखना है। क्लियर है? तो ये सभी पॉइंट बच्चे बहुत अच्छे तरीके से क्लियर रखिएगा। भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। इस मैकमोहन रेखा का निर्धारण 27 अप्रैल 1914 में किया गया था और 1914 के अंदर ही एक नहर बनी थी जिसका नाम पनामा नहर था। उसके बाद में पड़ोसी मुल्क नेपाल का नाम आता है। नेपाल के साथ में भारत 1751 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनाता है। नेपाल के साथ में भारत है, ये 1751 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है। नेपाल के साथ में लगता है उत्तराखंड, नेपाल के साथ में लगता है कौन सा? तो आप बता देना। नेपाल के साथ में लगता है यूपी, नेपाल के साथ में लगता है बिहार और नेपाल के साथ में लगता है वेस्ट बंगाल लगता है। ये वेस्ट बंगाल और ये सिक्किम, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल इस क्षेत्र में लगता है, बिहार, यूपी लगता है और उत्तराखंड लगता है। नेपाल के साथ में 5 भारतीय राज्य टच करते हैं। नेपाल के साथ में 5 भारतीय राज्य लगते हैं। कौन कौन से राज्य हैं? तो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और कौन सा है? सिक्किम है। नेपाल भारत का एक पड़ोसी देश है। नेपाल और भारत के बीच में कोई भी बाउंड्री लाइन इतना अपना महत्वपूर्ण स्थान नहीं बना पाई है। दोनों के बीच में ऐसी कोई बाउंड्री लाइन भी नहीं है, लेकिन यहाँ से तस्करी वगैरह बहुत होती है। शराब की तस्करी, नशे की तस्करी वगैरह नेपाल से अक्सर हो जाती है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। पड़ोसी मित्र देश है नेपाल। उसके बाद में भूटान हमारा पड़ोसी देश है। भूटान एक मित्र राष्ट्र है और भूटान तो एक ऐसा देश है जिसकी काफ़ी जगह सीमाओं की रक्षा भी भारत करता है। भूटान की जो बाउंड्री लाइन है, सीमा रेखा है, इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है, उसकी काफ़ी सीमाओं की रक्षा तो भारत की इंडियन आर्मी करती है। तो आपको अपनी इंडियन आर्मी के ऊपर गर्व होना चाहिए। भूटान के साथ में भारत 699 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनाता है। भूटान के साथ में कौन कौन से स्टेट लगते हैं? तो इधर तो ये लग रहा है सिक्किम। इधर ये छोटा सा भाग लगता है किसका? वेस्ट बंगाल का। उसके बाद में ये लगता है असम और अरुणाचल प्रदेश। भारत के साथ में सबसे छोटी जो बाउंड्री लाइन बनाता है वो कौन बनाता है? तो आप बताएंगे अफगानिस्तान। लेकिन दूसरी सबसे छोटी इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन कौन बनाता है? तो आप बता देना भूटान, 699 किलोमीटर। उसके बाद में नाम आता है म्यांमार। ये म्यांमार जिसे पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था और ये बर्मा भारत से अलग कब हुआ था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1937 में ये बर्मा भारत से अलग हुआ था, लेकिन इसे वापस मिला दिया गया था भारत के अंदर। उसके बाद में बर्मा भारत से दोबारा कब अलग हुआ था? 1948 में। और इस बर्मा के साथ में, इस म्यांमार के साथ में भारत कितने किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनाता है? तो आप बताएंगे 1643 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनाता है, जिसके साथ में अरुणाचल प्रदेश, जिसके साथ में नागालैंड,
जिसके साथ में मणिपुर और जिसके साथ में मिजोरम लगता है। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 स्टेट है जो किसके साथ में लगते हैं, म्यांमार। अरे भारत और म्यांमार की सीमा एक प्राकृतिक नेचुरल बाउंड्री लाइन है, और भारत और म्यांमार की सीमा के ऊपर कौन सा पर्वत बाउंड्री लाइन का काम करता है, तो हिमालय का एक पर्वत है जिसका नाम है अराकान योमा। हिमालय का एक पर्वत जिसका नाम है अराकान योमा, और ये अराकान योमा है, ये भारत और म्यांमार के मध्य एक नेचुरल बाउंड्री लाइन का कार्य करता है। उसके बाद में नाम आता है कौन से देश का, तो आप बताएंगे बांग्लादेश। और ये बांग्लादेश भारत के साथ में 4096 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनाता है। बांग्लादेश भारत के साथ में कितने किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनाता है, तो आप बताएंगे 4000। भारत के साथ में सबसे लंबी इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन, भारत के साथ में सबसे लंबी इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन कौन सा देश बनाता है, तो आप बताएंगे बांग्लादेश। और बांग्लादेश कितने किलोमीटर लंबी बनाता है, तो आप बताएंगे 4096 किलोमीटर लंबी बनाता है। बांग्लादेश के साथ में कौन कौन से राज्य लगते हैं, तो इधर देखो वेस्ट बंगाल, ऊपर असम, इस क्षेत्र के अंदर लगता है मेघालय, नीचे लगता है त्रिपुरा और नीचे लगता है मिजोरम। मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, ये बांग्लादेश के साथ में 5 राज्य लगते हैं। कौन कितने राज्य लगते हैं, 5 राज्य। किसके साथ में, बांग्लादेश के साथ में 4096 किलोमीटर। इस बांग्लादेश ने त्रिपुरा को तीनों तरफ से घेर रखा है, और बांग्लादेश और त्रिपुरा के मध्य जो लाइन है उसे किस नाम से जानते हैं, तो आप बताएंगे जीरो लाइन के नाम से। भारत और बांग्लादेश के मध्य जो लाइन है वो कौन सी है, जीरो लाइन है। या त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य कौन सी रेखा है, जीरो रेखा है, जीरो लाइन है। त्रिपुरा को तीनों तरफ से किसने घेर रखा है, तो आप बता देना बांग्लादेश ने। अरे एक गलियारा और है, हालांकि इस गलियारे का बाद में पूर्ण तरीके से अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे कि 3 बिघा गलियारा या 3 बिघा कॉरिडोर है। ये 3 बिघा गलियारा या 3 बिघा कॉरिडोर कौन से 2 देशों के मध्य है, तो आप बताएंगे भारत और बांग्लादेश। बांग्लादेश जिसकी राजधानी क्या हुआ करती थी, ढाका। तो ये तो था इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन, आपने साथ के साथ में नोट भी किया होगा। और यदि साथ के साथ में आपने नोट्स नहीं बनाए तो वीडियो को बैक करके बना लीजिए। वीडियो को बैक करके आप बनाएंगे तो अच्छे तरीके के नोट्स बन जाएंगे। लेकिन अब यहां से क्या क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर आपसे, यूपी पीसीएस या एमपी पीसीएस या जो भी पीसीएस एग्जाम होंगे उनके अंदर क्या क्वेश्चन आने की उम्मीद है। वो क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन सा स्टेट है जो बांग्लादेश के साथ में सीमा रेखा नहीं बनाता। तो इसमें आपने वो स्टेट चुनने पड़ेंगे जो बांग्लादेश के साथ में सीमा रेखा बनाते। एक स्टेट ऐसा मिलेगा जो बांग्लादेश के साथ में सीमा रेखा नहीं बनाता। क्वेश्चन आएगा कि सिक्किम है, इनमें से कौन सा स्टेट ऐसा है जो 3 देशों के साथ में बाउंड्री लाइन बनाता है। 3 देशों के साथ में बाउंड्री लाइन कौन बनाता है, तो आप बताएंगे सिक्किम। देखो नेपाल के साथ में, भूटान के साथ में, ऊपर चीन के साथ में और नीचे याद रखिएगा नेपाल, भूटान और चीन के साथ में 3 देशों के साथ में बाउंड्री लाइन बनाता है। ऐसा कौन सा स्टेट है जो 3 देशों के साथ में लगता है, अरुणाचल प्रदेश भूटान के साथ में, अरुणाचल प्रदेश म्यांमार के साथ में और ऊपर चीन के साथ में, तिब्बत के साथ में बाउंड्री लाइन बनाता है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे कि कौन कौन सा स्टेट है वो कितने किलोमीटर लंबी बाउंड्री लाइन बना रहा है। और मैं आशा करता हूं कि ये सभी पॉइंट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। और यदि समझ में आए हैं तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में फैला दो और आप अपने दोस्तों से बोले वो कि हमारे साथ में आकर जुड़े और एक बेहतरीन और नई तैयारी के साथ में आए हमारे साथ में। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।